बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मधुबाला जितनी फिल्मी पर्दे पर अपने अभिनय और एक्टिंग के लिए जानी जाती थी, उतना ही वो अपने सुंदरता के लिए भी जानी जाती थी। अभिनेत्री मधुबाला मात्र 55 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गई। मधुबाला का इलाज अपने देश से लेकर विदेश में भी चला, लेकिन फिर भी उनको डॉक्टर नहीं बचा सके। सिर्फ 36 साल की उम्र में मधुबाला इस दुनिया को अलविदा कह गई। हालांकि क्या आप जानते हैं कि मधुबाला के आखिरी दिन काफ़ी खराब बीता था। जो मधुबाला एक समय में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस, टॉप हीरोइन मानी जाती थी, आखिरी वक्त में हिंदी सिनेमा के या यूँ कह लीजिए बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग उनसे मिलने तक भी नहीं जाते थे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। आखिरी वक्त में मधुबाला को सभी अभिनेता और अभिनेत्री छोड़ दिया था। मधुबाला इस बात से बेहद दुखी थी कि जब वो बीमार पड़ी तो कोई उनसे मिलने नहीं आता था। वो मरने की कगार पर पहुंच गई। हालांकि कोई भी उनका हाल जानने नहीं गया। उन दिनों मधुबाला ने तैयार होना भी छोड़ दिया था और सजना संवरना भी छोड़ दिया था। जिस तरह से वो फिल्मी पर्दे पर सजती थी और संवरती थी घंटों घंटों भर, और क्या खूबसूरत एक्टिंग और अभिनय, और उतना ही सुंदर दिखती थी। लेकिन आखिरी समय में वो हर कुछ छोड़ दिया था। श्रृंगार पटार जो हम कहते हैं वो सब करना छोड़ दिया था। वो हर वक्त नाइट गाउन में रहती थी और रोती रहती थी। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मधुबाला आखिरी समय में रोती थी। सजना संवरना क्या होता है, क्या था दुनिया, कहाँ से कहाँ बदल गया, वो सब भूल गई थी। मधुबाला का जन्म वैलेंटाइन डे यानी 14 फरवरी 1933 को हुआ था। वैलेंटाइन डे को प्यार का दिन माना जाता है। हालांकि मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण, उनकी छोटी बहन का नाम है मधुर भूषण, उनका असली नाम है जाहिदा। उनकी माने तो ताउम्र यानी सारी उम्र सच्चे प्यार के लिए तरसती रही। एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि मधुबाला को सिर्फ दिलीप कुमार साहब से नहीं बल्कि किशोर कुमार साहब भी धोखा दिए थे। दिलीप कुमार साहब के साथ मधुबाला का लव स्टोरी 9 सालों तक चला था और एक फिल्म था जिस फिल्म में मधुबाला के माता पिता उनको काम करने के लिए बम्बई से बाहर नहीं जाने दिए और आखिरी में मधुबाला को फिल्म छोड़ना पड़ा। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर मधुबाला के खिलाफ केस कर दिया था कोर्ट में, और वही दिलीप कुमार साहब मधुबाला के खिलाफ गवाही देने गए थे। इससे नाराज होकर आखिरी में दिलीप कुमार साहब और मधुबाला एक दूसरे से अलग हो गए थे। खैर, किशोर कुमार साहब भी मधुबाला से शादी रचाए थे। बताया जाता है मधुबाला ने भी बताया था कि मधुबाला 9 साल तक बिस्तर पर थी। वह डॉक्टर से हमेशा कहती रहती थी, मुझे मरना नहीं है, जिंदा रहना है। वो हमेशा डॉक्टर से यही कहती थी, मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना है। लेकिन ये ज़िंदगी तो किसी के हाथ में है नहीं। उनके मुताबिक, मधुबाला के बहन के मुताबिक, आखिरी वक्त में वह केवल हड्डियों का ढांचा बन के रह गई थी। फिर एक दिन 23 फरवरी 1969 ऐसा भी आया कि बॉलीवुड की यह खूबसूरत अदाकारा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई। सिर्फ उस वक्त मधुबाला का उम्र था 36 साल। वैसे वीनस के नाम से मशहूर मधुबाला हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत और खुश मिजाज नायिकाओं में से एक थी। उन्हें ज़्यादातर मुस्कुराते हुए देखा गया है। उनकी आप जो भी पिक्चर देखेंगे, जो भी तस्वीर देखेंगे, उसमें ज़्यादातर मुस्कुराती ही नजर आती है। लेकिन यह अलग बात है कि उन्होंने अपने स्वभाव के विपरीत कई फिल्मों में बेहद गंभीर और दुख भरी भूमिकाएं भी बखूबी से निभाया। खैर, एक अभिनेता और अभिनेत्री का वही मतलब होता है। संजीव कुमार साहब का कहना था कि अभिनेता का ये मतलब नहीं होता कि उन्हें सिर्फ हीरो का ही रोल मिले, उन्हें बच्चा का रोल मिले या फिर बूढ़े का रोल मिले। वो रियल अभिनेता वही होता है जो कोई भी रोल को एक अभिनेता की तरह निभा सके और उस रोल में ढल जाए। खैर, मधुबाला से जुड़ी एक और बड़ी ही मज़ेदार बात है और वो ये है कि उनकी
बेवक्त हंसी के चलते फिल्म निर्माता निर्देशकों को कई बार परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। आपको बता दें कि एक बार ऐसे ही परेशानी का सामना निर्माता निर्देशक के आसिफ को 1960 में बनी फिल्म मुगल आजम के निर्माण के दौरान करना पड़ा था। वैसे फिल्म मुगल आजम में दिलीप कुमार साहब और मधुबाला ही थी और फिल्म मुगल आजम कई वर्षों में बना था और इस फिल्म में रियल में दिलीप कुमार साहब को सोने का जूता पहनाया गया था और इसमें जो एक गाना था उसमें महल शीशे का महल बनवाया गया था एक गाने की शूटिंग के दौरान। बताया जाता है, इस बात को ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि फिल्म मुगल आजम में मधुबाला ने अनारकली की गंभीर और नर्तकी की भूमिका निभाई थी। हाँ, इस फिल्म से जुड़ी ये भी बात कम लोग जानते होंगे कि मधुबाला की हंसी की वजह से फिल्म मुगल आजम की शूटिंग 7 दिनों तक नहीं हो पाया था। जी हाँ, फिल्म में एक सीन था जिसमें शहंशाह अकबर पृथ्वीराज कपूर कह लीजिए, उनकी पत्नी महारानी जोधा भाई जो दुर्गा खोटे का किरदार निभाई थी और सलीम दिलीप कुमार के सामने दिलीप कुमार साहब सलीम का किरदार निभाए थे फिल्म मुगल आजम में। दिलीप कुमार साहब के सामने अनारकली खड़ी थी। इस सीन में मधुबाला को बेबस और लाचारी वाले हाव भाव लाने थे, लेकिन इस सीन में वह बार बार हंस देती थी और बाद में फिल्म की शूटिंग को स्थगित करना पड़ता था। यह सिलसिला 1 या 2 नहीं बल्कि 7 दिनों तक चला था। खैर, आखिरी वक्त में मधुबाला और किशोर कुमार साहब एक दूसरे से या यूँ कह लीजिए कई सालों तक रिलेशनशिप में रहे, शादीशुदा रहे, लेकिन जब किशोर कुमार साहब को पता चला कि मधुबाला अब जिंदा नहीं बच सकती क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने बता दिया कि अब आप मधुबाला ज़्यादा दिन नहीं जिएगी, उनके दिल में छेद है, तो आखिरी समय में किशोर कुमार साहब भी मधुबाला से मिलना जुलना छोड़ दिए थे और आखिरी समय में मधुबाला का ऐसा हाल था कि वो डॉक्टर हर लोगों से रिक्वेस्ट करती थी कि मैं मरना नहीं चाहती हूँ। खैर, शायद ये ज़िंदगी किसी के हाथ में है ही नहीं कि कोई उसे बचा सके, सिर्फ ऊपर वाले के सिवा। आखिरी वक्त में मधुबाला मेकअप सजना संवरना तक छोड़ दी थी। क्या होता है मेकअप, जब फिल्मी पर्दे पर अभिनय के लिए जाती थी तो घंटों घंटों घर संवरती थी, सजती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अब मधुबाला इस दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगी तो उन्होंने अपना सजना संवरना और दिन भर रोती थी कि अब मैं जीऊँगी ही नहीं। खैर, आपको ये प्यारा सा किस्से कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइए और इसी तरह कोई भी अभिनेता और अभिनेत्री के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और खैर, हम भी कहीं से जानकारी लेते हैं भैया और थोड़ा बहुत इधर उधर खुद ही मुजबानी करके खुद से वीडियो बनाते हैं और आप लोगों को भी कुछ मधुबाला के बारे में जो गुप्त जानकारी जो कि कोई नहीं जानता हो, अगर आपको लोगों को भी पता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कीजिए और नीचे लाल बटन दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।